Hello बच्चों, let's read the question. The question says, choose the incorrect statement in respect of Fiji option. Option A में दे रखा है it is not specific in nature. B में दे रखा है it arises because of van der Waals forces. C में दे रखा है it is a reversible in nature and D में दे रखा है enthalpy of adsorption in is in the range of 80 to 240 किलोजूल पर मोल. तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों फिजी जॉब्सन से. फिजी जॉब्सन एंड फिजी जॉब्सन जो होता है बच्चों ये क्या होता है बेसिकली वीक वीक वंडरवाल फोर्स के साथ क्या होते हैं जुड़े होते हैं. जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे वीक वंडरवाल फोर्स के साथ क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं. सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एडजॉर्ब एडजॉर्बेट एडजॉर्बेट इज हेल्ड बाय वीक वंडर वॉल फोर्सेस. ओके. सो लेट सपोज ये हमारे पास सरफेस है तो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सरफेस के ऊपर आके क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट ये कैसा होता है वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एंड जैसे ही हम लोग इससे लाइक हल्का सा भी अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो क्या होने लगता है बच्चों डीजॉर्प्शन होने लगता है. यानी कि ये सरफेस को जो जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस को छोड़ के वापस से क्या होने लगेंगे सराउंडिंग में जाने लगेंगे. ओके. सो ये कैसा प्रोसेस होता है बच्चों ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है. हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है बच्चों जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सके. सो जैसे ये हमारे पास गैस है अगर ये सॉलिड के सरफेस पे लाइक एड्जॉर्ब होता है तो ये क्या करेगा गैस सॉलिड एड्जॉर्प्शन करेगा यानी कि फिजिजॉर्प्शन करेगा. एंड साथ में क्या करता है बच्चों एनर्जी को रिलीज करता है यानी कि हीट एवोल्व होता है. एंड जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है बच्चों ये कैसा होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस चाहे वो फिजिजॉर्प्शन हो या फिर केमिजॉर्प्शन हो ये दोनों के दोनों प्रोसेस क्या होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं. ऐसा इसलिए कि जो हमारे पास एडजॉर्बेंट होते हैं ना ये अपना रेसिडुअल फोर्स क्या करता है बच्चों डिक्रीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके. एंड जब जैसे इन द फॉर्म ऑफ हीट अपना एनर्जी डिक्रीज करेगा तो ये एनर्जी क्या करता है रिलीज करता है. एंड जो एनर्जी का रेंज होता है इन केस ऑफ फिजी जॉब्सन ये बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ पे वीक इंटरेक्शंस होते हैं. सो द रेंज इज अप्रॉक्स 20 to 40 किलो जूल पर मोल. तो इसका जो एनर्जी का रेंज होता है इवॉल्व जो एनर्जी करते हैं उसका जो रेंज होता है ये 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है. ओके. क्योंकि यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन होता है ना वो क्या होता है वेरी वीक होता है. एंड इट इज़ नॉट ए स्पेसिफिक नेचर ये कोई भी स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक स्पेसिफिक इन नेचर. ओके. स्पेसिफिक नेचर के भी ये नहीं होते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ बच्चों हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन ए में दे रखा है इट इज़ नॉट ए स्पेसिफिक नेचर तो ये तो करेक्ट है ना. बी में दे रखा है इट एराइजेज बिकॉज ऑफ वंडरवाल फोर्सेज तो ये भी करेक्ट है. जो इंटरेक्शन होते हैं बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट ये एक वीक वंडरवाल फोर्सेज होते हैं. सी में दे रखा है इट इज़ ए रिवर्सिबल इन नेचर तो यस इट इज़ अ रिवर्सिबल इन नेचर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जो हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है एंड डीजॉर्प्शन भी हो सकता है. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल इन नेचर. एंड अगर मैं डी की बात करूँ तो यहाँ पे दे रखा है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज इन द रेंज ऑफ 80 to 240 किलोजूल पर मोल. सो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ओके. जो एनर्जी रिलीज होते हैं बच्चों है ना इंथैल्पी जो एड्जॉर्प्शन होता है इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन वो कितना होता है 20 to 40 किलोजूल पर मोल. तो इसका बहुत ही कम होता है. सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज डी. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.